अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद आसिफ फरीद, योर बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1 बायोलॉजी के अंदर चैप्टर 4 हमने शुरू किया है दिस सेल, और आज का टॉपिक जो है हमारा उसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमारा टॉपिक जो है वो आज है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये भी जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, काफ़ी आपके लिए अहम। तो पहले समझते हैं इसका नाम का मतलब क्या है। तो एंडो बोलते हैं इनसाइड, प्लाज्म यानी कि साइटोप्लाज्म जो कि फ्लूइड है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं चैनल्स को, नेटवर्क को बोलते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आसान मतलब ये है कि साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाले नेटवर्क ऑफ चैनल्स। तो अगर आप डायग्राम में जाएं अगर आप डायग्राम को देखें तो आपको वहां पर दिख रहा है ER, और आपको दिख रहा है कि ये जो ER ड्रॉ किया मैंने, ये एक्चुअली देखने में नेटवर्क ऑफ चैनल्स हैं। और आपको दिख रहा है कि जो नेटवर्क ऑफ चैनल्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बिल्कुल दरमियान में है। तो ये आपको दिख रहा है ER। तो डायग्राम आपको शो कर रही है कि जो ER है वो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों के दरमियान में है, और दोनों को के साथ जो है वो कंटिन्यूस है। तो अगर आप यहाँ पे आ जाएं तो अब हम शुरू करेंगे कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो देखने में कैसा है। तो मैंने यहाँ लिखा है नेटवर्क ऑफ चैनल्स। ये चैनल्स का एक नेटवर्क सा है जो एक्सटेंड कर रहा है, जो फैला हुआ है थ्रू आउट साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर फैला हुआ है। और जैसे आपको मैंने बताया कि ये जो चैनल्स हैं वो कंटिन्यूस हैं, वो जुड़े हुए हैं विद द सेल मेम्ब्रेन, और ये जो NM यानी कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके साथ भी ज्वाइन है। जैसे मैंने आपको बता दिया डायग्राम के अंदर दिखा के कि जो आपके पास ER है उसके जो चैनल्स हैं, एक्चुअली वो जो चैनल होते हैं वो कंटिन्यूस हैं सेल मेम्ब्रेन के साथ भी, और साथ ही साथ जो है वो जुड़े हुए हैं आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर वो हम पढ़ेंगे कि इसके जो फ्लूइड है उसके साथ क्या होगा। वो क्या फ्लूइड जो है वो इसका साइटोप्लाज्म के साथ मिक्स है कि सेपरेट है। तो आपने याद रखना है कि जो ER होता है इसका जो लिक्विड है, इसका जो मटेरियल है वो सेपरेट है फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय द मेम्ब्रेन्स, और उन मेम्ब्रेन्स का नाम है सिस्टर्नी। तो मैंने यहाँ लिखा है मटेरियल इन दीज चैनल्स, इन नेटवर्क्स के अंदर, इन चैनल्स के अंदर जो मटेरियल है वो सेपरेट है। किससे सेपरेट है? साइटोप्लाज्म से सेपरेट है। किसके जरिए सेपरेट है? ट्यूब्यूलर मेम्ब्रेन के जरिए। जो एलोंगेटेड, जो फ्लैट एलोंगेटेड आपको ट्यूब्यूल दिख रही हैं उनको बोलते हैं सिस्टर्नी। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द सिस्टर्नी। तो आपने याद रखना है कि जो सिस्टर्नी होते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं, वो आपके पास जो है वो ट्यूब्यूलर मेम्ब्रेन्स हैं जो ER के मटेरियल को सेपरेट कर रही हैं साइटोप्लाज्म के मटेरियल से। और आपने याद रखना है कि जो ER होता है इसकी जो थिकनेस है, जो इसकी मोटाई है, जो इसकी ट्यूब्यूल्स की जो आपके पास क्वांटिटी है, जो नंबर है वो वेरी करता है। इसकी मोटाई, इसकी थिकनेस जो है वो वेरी करती है, ये आपने याद रखना है। तो इस पार्ट में हमने क्या पढ़ा, हमने शुरू किया टॉपिक आज का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मैंने आपको बताया कि इसका लिटरल मीनिंग क्या है कि साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाले नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स। फिर आपने देखा कि ये जो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स है एक्चुअली ये सेल मेम्ब्रेन के साथ भी कंटिन्यूस है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ भी कंटिन्यूस है। फिर मैंने आपको बताया इसके बारे में कि इसके अंदर जो है वो जो नेटवर्क ऑफ चैनल्स है वो एक्सटेंड कर रहा है पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर। और फिर हमने सीखा कि इसका जो मटेरियल होता है, मटेरियल इन दी चैनल्स इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय द ट्यूब्यूलर मेम्ब्रेन कॉल्ड सिस्टर्नी। और लास्ट में सीखा हमने कि इसकी जो थिकनेस है वेरी करती है। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट हमने पढ़ना है वो हमारे पास है मॉर्फोलॉजिकल शेप्स ऑफ ER। तो आपने याद रखना है कि मॉर्फोलॉजिकली स्ट्रक्चर के लिहाज से, देखने के लिहाज से जो ER है उसकी दो शेप्स मिलती हैं आपको। अगर आप डायग्राम के अंदर भी जाएं तो आपको डायग्राम के अंदर भी दिख रहा है कि कुछ डॉट्स ड्रॉ किए हैं। वो जो डॉट्स हैं वो राइबोसोम को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपने याद रखना है कि ER के दो पार्ट्स होते हैं। एक ER का पार्ट जो है उसको बोलते हैं स्मूथ आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक को हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम क्या बात कर रहे थे, हम ये बात कर रहे थे कि जो हमारे पास जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके अंदर जो है हमारे पास क्या मिलेगा, पोर्शंस ऑफ ER विद अटैच
राइबोसोम, ये थोड़ा सा नाम इसका उल्टा है, तो एक्चुअली जी, तो यहां आपको दिख रहा है कि दो टाइप्स हैं आपके पास ईआर की। एक को बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक को बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो ये ईआर के वो पोर्शंस हैं जहां आपको मिल रहे हैं राइबोसोम। तो मैंने यहां लिखा है पोर्शंस ऑफ द ईआर विद अटैच्ड राइबोसोम्स। और आप जानते हैं कि जो राइबोसोम है वो प्रोटीन की फैक्ट्री है, तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना चाहिए कि जो राइबोसोम होते हैं, जहां पर भी राइबोसोम आते हैं वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एक्चुअली वो पोर्शन है ईआर का जिसके साथ जो है वो राइबोसोम जो है वो अटैच होते हैं। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है मैंने आपको बता दिया कि जहां पर भी राइबोसोम आएंगे वो एक्चुअली प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं। और हमारी बॉडी के अंदर ऑलमोस्ट 10,000 प्रोटीन्स होती हैं, जैसे जिसमें आते हैं एंजाइम, आप जानते हैं एंजाइम आते हैं उसके अंदर स्पिंडल फाइबर्स आती हैं, प्रोटीन जो है उसके अंदर ऑप्सन प्रोटीन्स हैं। इस तरह हमारे पास तो कुछ हार्मोन्स भी प्रोटीन्स हैं, एंटीबॉडीज प्रोटीन है। तो मैं कहना ही चाह रहा हूं कि प्रोटीन्स बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो जो प्रोटीन जो है उसका तैयार करना ये किसकी जिम्मेदारी है? राइबोसोम की जिम्मेदारी है कि प्रोटीन जो है वो तैयार करते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि RER, ये ER के वो पोर्शन है जिसके अंदर राइबोसोम अटैच जो है वो होते हैं, ठीक है। तो राइबोसोम अटैच होते हैं, उसको बोलते हैं रफ ER, और इसका काम है प्रोटीन को तैयार करना। और आपने याद रखना है जब प्रोटीन तैयार हो जाएगी तो या तो प्रोटीन को स्टोर किया जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि जो साइटोप्लाज्म है वहां प्रोटीन जो है वो स्टोर हो जाएगी, और या उसको आप ट्रांसपोर्ट कर देंगे उस सेल के बाहर, जिसको हम बोलेंगे ये सेल की सेक्रीशन है। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि दो जो है वो ऑप्शंस हैं प्रोटीन तैयार होने के बाद कि या तो ये स्टोर होगी सेल के अंदर या इसको जो है वहां से रिमूव कर दिया जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके अंदर राइबोसोम जो है वो नहीं होते। तो आपने याद रखना है पोर्शंस ऑफ द ER, वो ER के पोर्शंस जिनके साथ राइबोसोम जो है वो नहीं अटैच होते, राइबोसोम जो है उनके बगैर हैं, इसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और याद रखना है आपने जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन तैयार नहीं करेगा, यहाँ पे राइबोसोम नहीं है, इसका काम है लिपिड मेटाबॉलिज्म। तो आपने तो ये काफी चीजों का जो है वो करवाता है मेटाबॉलिज्म, जिसके अंदर खास तौर पे जो है वो लिपिड शामिल हैं। तो आप जानते हैं कि हमारे सेल जो है वो रिन्यू होते रहते हैं, सेल डाई भी करते हैं, सेल्स न्यू भी बनते हैं। तो अगर आपको सेल्स न्यू चाहिए हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से काम नहीं चलेगा आपको लिपिड्स भी रिक्वायर्ड हैं। तो हमारी बॉडी में सेल मेम्ब्रेन्स के अलावा बहुत सारे फंक्शन और भी हैं जो लिपिड जो है परफॉर्म करते हैं। तो आसान वर्ड्स में कि जो भी हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन वाला टास्क है, सेल के अंदर प्रोटीन चाहिए है तो वो काम करते हैं रफ ER। और जब हमें लिपिड्स रिक्वायर्ड हैं, मे बी सेल मेम्ब्रेन को प्रोड्यूस करने के लिए या और भी फंक्शन के लिए, तो ये काम है स्मूथ ER का। तो ये जो लिपिड मेटाबॉलिज्म है ये जिम्मेदारी है स्मूथ ER की। आगे मैंने लिखा है डिटॉक्सिफिकेशन। तो जो भी वेस्ट बनते हैं हमारे सेल्स के अंदर भी या हमारे फूड के अंदर जो टॉक्सिक मटेरियल हैं उसको डिटॉक्सिफाई करना, उसके लिए भी जो एंजाइम है वो हमारे पास ER के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। तो आपने याद रखना है जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो पार्ट है आपके पास ER का जिसमें राइबोसोम जो है वो अटैच नहीं है, और ये इन्वॉल्व है लिपिड मेटाबॉलिज्म में, डिटॉक्सिफिकेशन में। आगे आता है नर्व इंपल्स। पार्ट 2 के अंदर आप लोग जो है डिटेल के अंदर सीखेंगे कि जो ER है वो कैसे हेल्प करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में, लेकिन यहाँ पर उसने थोड़ा सा बता दिया आपको कि नर्व इंपल्स को इनिशिएट करने में हेल्प करते हैं। तो एक्चुअली होता ये है कि जो ER होता है मसल्स के अंदर एक्चुअली उसके अंदर आपको मिलता है कैल्शियम स्टोर होता है उसके अंदर। तो कैल्शियम स्टोर होगा और जैसे ही जो न्यूरॉन है जो हमारे ब्रेन में से जो मोटर न्यूरॉन्स हैं जैसे ही वो कमांड लेके मसल के पास जाएंगे तो ये जो ER है वो कैल्शियम को रिलीज कर देगा, और जब ER से कैल्शियम रिलीज होगा तो ही जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल्स की। तो ये पॉइंट है कि नर्व इंपल्स को कैरी करेगा, ठीक है। तो कैल्शियम जो है वो रोल प्ले करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में, तो नर्व इंपल्स जो है उसको ट्रांसपोर्ट करेगा सेल के अंदर जो। तो मोटर न्यूरॉन से जो मैसेज है वो आपके पास जो है वो मसल के पास भी आता है, और जो आपके पास
ER है वो हेल्प करता है नर्व इंपल्स में। जो लास्ट पॉइंट है हमारे पास वो यहाँ पर ये मैकेनिकल सपोर्ट के बारे में। तो ER जो है, अगर एक सेल जो है वो ER के बगैर है और अगर एक सेल जो है वो ER के साथ है और हमें दोनों का कंपैरिजन करना पड़ जाए तो याद रखिएगा वो सेल जिसके अंदर ER है उसकी मैकेनिकल सपोर्ट, उसकी मैकेनिकली स्ट्रेंथ ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द सेल विदाउट द ER। तो ये हम पढ़ रहे थे दो टाइप्स पहले हमने बात की रफ ER की, जहां हमने सीखा कि ER का वो पार्ट जिसमें राइबोसोम अटैच हैं और इसका काम है प्रोटीन को तैयार करना। और जो आपके पास, तो हमने सीखा कि जो प्रोटीन बन जाएगी, मैंने कहा या तो वो सेल के अंदर स्टोर होगी या उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा सेल के बाहर। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमने लास्ट पे सीखा था वो हमारे पास है स्मूथ के बारे में। तो मैंने आपको सिखाया जो स्मूथ ER है ये वो पोर्शन है ER के जिनके साथ राइबोसोम जो है वो अटैच नहीं होते और ये इन्वॉल्व है लिपिड मेटाबॉलिज्म में। तो मैंने आपको बताया कि समटाइम आपको सेल्स के लिए सिर्फ प्रोटीन रिक्वायर्ड नहीं होती, समटाइम आपको जो है वो प्रोटीन के साथ साथ लिपिड भी रिक्वायर हैं। तो आपने याद रखना है कि प्रोटीन तैयार करने के लिए रफ ER काम करेगा और लिपिड तैयार करने के लिए जो है वो स्मूथ ER काम करेगा। फिर हमने सीखा डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द वेस्ट ऑफ टॉक्सिक एजेंट्स जो आपकी बॉडी के अंदर बन रहे हैं या आपकी डाइट में से आए हैं, उसे डिटॉक्सिफाई करना भी इसकी जिम्मेदारी है। और फिर हमने सीखा ये नर्व इंपल्स को कैरी करते हैं और मैंने आपको सिखा दिया कि जो ER है वो मैकेनिकल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करेगा। अब अगर हम बात करें कि आज हमने सारा क्या सीखा था, तो आज हमने सीखा था, हमारा टॉपिक था चैप्टर 4 में, द सेल चैप्टर का नाम है और टॉपिक का नाम था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले आपको मैंने सिखाया इसकी लोकेशन क्या है। तो मैंने कहा ये नेटवर्क ऑफ चैनल्स हैं जो एक्सटेंड कर रहे हैं पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर। फिर मैंने आपको बताया कि ये जो नेटवर्क ऑफ चैनल्स हैं ये जुड़े हुए हैं विद द सेल मेम्ब्रेन एंड आल्सो दे आर इन कॉन्टैक्ट विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर मैंने आपको सिखाया कि जो लिक्विड इस ER के अंदर है वो सेपरेट है फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय द ट्यूबुलर मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड सिस्टर्नी। तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड के अंदर, आपको आता है व्हाट आर द सिस्टर्नी। तो आप लिखेंगे कि वो ट्यूबुलर मेम्ब्रेन्स दैट आर सेपरेटिंग द मटेरियल प्रेजेंट इन द ER फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। तो ER के अंदर जो लिक्विड है, जो मटेरियल है, उसको सेपरेट कर रहे हैं फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, दैट दोज मेम्ब्रेन्स आर कॉल्ड एज सिस्टर्नी। ये आपने जो है वो पॉइंट याद रखना है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद वो हमने सीखा था कि जो ER की थिकनेस है वो वेरी करती है, ठीक है जी। और आज के टॉपिक में जो लास्ट हमारा पार्ट था वो था टाइप्स ऑफ ER। तो मैंने आपको सिखाया कि ER का वो पार्ट, हमने सीखा कि ER का वो पार्ट जिसके अंदर राइबोसोम जो है वो अटैच हैं उसे बोलते हैं रफ ER और इसका काम है प्रोटीन तैयार करना। और स्मूथ ER का वो पार्ट जहां पे आपके पास जो है वो राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं उसको बोलते हैं स्मूथ ER। और जो स्मूथ ER है इसका काम प्रोटीन तैयार करना नहीं है बल्कि लिपिड मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है, डिटॉक्सिफिकेशन में इन्वॉल्व है, नर्व इंपल्स में इन्वॉल्व है। और फिर हमने सीखा कि जो ER है वो मैकेनिकल सपोर्ट देगा सेल्स को, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।